गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी पता है टाइम कितना हो गया? 9:30 टाइम हो गया। आज थोड़ा सा लेट हो गया बोल सकते हो, क्योंकि अभी 9:30 तक मैं इस रूम की साफ सफाई नहीं की हूँ। फिर नीचे जाना है, बर्तन धोना है एंड उसके बाद नहाना है। तो मेरे पास अभी काम बहुत ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ना बहुत जल्दी होता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। जस्ट दूसरे दिन लेट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। बातों के साथ करते हैं अपनी काम, क्योंकि काम बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं है, बस इस बेड को अच्छे से झाड़ना है, फिर नीचे झाड़ू पोछा कर देना है, बस काम खत्म। बस इतना ही काम है। मतलब काम किए भाई, नीचे से काम करके आ रहे हैं, खाना बना के आ रहे हैं। क्या ही समझते हो, मुझे कोई काम नहीं करना होता, बहुत काम करना होता है। चलो करते गाइस फटाक से काम। चलो करते हैं अपनी रूम की साफ सफाई। एंड बेसिक साफ सफाई है, बट गाइस थोड़ा जैसे आप ना, आपको शौक होगा कि रूम को अरेंज करके रखे, तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। जैसे मैं एक कालीन नीचे बिछा कर रखी हूँ या जो भी है, तो इसको हर रोज हटाना पड़ता है। देन उसको आराम से पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। तो और इस रूम में क्या है कि मेरे रूम में ना दरवाज़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंद आता है। तो इस वजह से मुझे ये हर मतलब प्रतिदिन ये काम करना पड़ता है। तो है चीज़ें जितना आप अच्छे से रखने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। पीछे ना आपको बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स का मुझे कुछ तो बनाना है बहुत ही सुंदर। मैं लेकर आऊँगी, वो पेपर आता है ना स्टिकर टाइप, उसको लेकर आएंगे। उसके बाद इसका बहुत ही सुंदर कुछ अच्छा बनाएंगे, और जब आप देखोगे तो बोलोगे वाह, सच में बता रही हूँ, बहुत सुंदर कुछ बनाएंगे। हमारा रूम क्लीन हो गया पूरी अच्छे से, पूरा फिनिश, सब कुछ हो चुका है। चलो ये मेरा कपड़ा है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी। नीचे थोड़ा सा बर्तन है, उसको धोएंगे, उसके बाद नहाएंगे। तो आते हैं, नहा धोवा कर फ्रेश होकर उसके बाद करेंगे पढ़ाई। जैसे मैं गई थी कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी नहा धोवा कर, बट मेरे घर कोई आ गया, और वही जो गाँव में होता है, आप उसके साथ बैठे, फिर बातें की एंड बहुत सारी चीजें। और जो टाइम यहाँ पे हो गया है 12:30 हो गया गाइस, देखो। और ये मैं लेकर आई हूँ, देखो बर्फ कितना सारा, क्योंकि मैं डालूंगी इसमें कूलर में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म हवा आता है कूलर से। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। देखो गंदा भी हो रखा है ना। हे भगवान जी, कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस, मैं दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, बर्फ, लुक एट दिस गाइस। ओ मेरे हाथ पूरे और मैं एक चीज दिखाती हूँ, मैं बनाई हूँ, पता है क्या? आइसक्रीम। कल मैं बनाई थी आइसक्रीम, इसमें है। और ये कुछ ऐसा है मेरे पास ना, वो क्या बोलते हैं, डंटी बोलते हैं, नहीं था, तो मैं चम्मच लगाई हूँ ताकि ना मुझे वो खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं कैमरा को स्टैंड में रख के मैं देखो, ये कुछ ऐसा है, मैं इसको लगाई थी ताकि ये निकाले ना तो ये बहुत ही सुंदर निकले। और देखो कितना सुंदर निकला है गाइस, मतलब इतना टेस्टी लग रहा है ना, मैं कैसे बताऊं आपको। काश खिला पाती और आप बता पाते कि हाँ इतना टेस्टी आइसक्रीम मैं घर में बना सकती हूँ। अभी इतना हाइजीन तरीके से, बाहर सब खाता है, पता नहीं कैसे क्या होता है। तो मेरे घर फ्रिज आया, उसका फायदा देखो। ये मैं बनाई हूँ कस्टर्ड पाउडर वगैरह डालकर। कभी मैं इसका रेसिपी आपको दूंगी। बट कैसा लग रहा है बताना, कितना सुंदर लग रहा है ना। और इस गिलास में मेरे पास कुछ और था ही नहीं, तो इस वजह से। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है। एंड संडे के दिन सबसे जो अच्छा लगा मुझे आइसक्रीम खा के, सच में इतना अच्छा लग रहा था ना। और मैं खुद से बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं देख रही थी मैच का थोड़ा सा हाईलाइट, जो सीएसके का था। एंड उसके देखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका था, मतलब हाफ डे तो निकल चुका था, 12 बज गया था। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे 3 घंटे का टाइमर लगाते हैं, और कम से कम 3 घंटे अच्छे से स्टडी करते हैं। जैसे आप लोग पूछते हो कितने आवर्स स्टडी करते हो, तो ऐसा मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं स्टडी करती हूँ। एंड बीच बीच में कुछ भी काम, क्योंकि घर में आप जब रहते हो, मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि जब आप गाँव में रहते हो ना, तो आपको आपके पास आपके फैमिली रहते हैं, मम्मी पापा, मेरे चाचा एंड कजन, भाई बहन, सब लोग। तो कुछ ना कुछ काम होगा, फिर आसपास में लोग आते रहते हैं, जैसे गांव के भी लोग कुछ आए तो आप उनके पास भी बैठोगे, क्योंकि आप घर पे हो, उनके साथ नहीं बैठोगे तो फिर वो ना, वो थोड़ा सा अजीब सा वो माइंड सेट होता है कि क्या कर रही है अकेले। उन लोग को लगता है बस फोन लेकर बैठी हुई है, क्योंकि हर लोग आपकी सिचुएशन नहीं समझेंगे। तो ये सारी सिचुएशन को आपको गाँव में फेस करना पड़ता है। ये मेरे लिए ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है चीज़ें, क्योंकि अगर मैं नहीं भी चाहती हूँ वहाँ पे बैठना, तो मुझे कभी कभी तो बैठना पड़ जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम वहाँ पे ना दे। एंड यहाँ पे हमारा आज का 3 घंटे का स्टडी कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैं टोटल रिवीजन की हूँ बुक। फाइनली हमारा 3 आवर्स का क्लास
या फिर स्टडी कंप्लीट हुआ। आप लोग पूछते हो कितने घंटे पढ़ते हो, सच में मैं घंटे नहीं समझ पाती और मैं ऐसे नहीं जोड़ती हूँ, बस मैं टाइमर लगाती हूँ, उसको आप देख सकते हो। बाकी कभी 1 घंटे का होता है, कभी आधे घंटा का होता है, कभी 1 घंटे का, ऐसे बीच-बीच में कुछ ना कुछ काम होता है, क्योंकि आप गाँव पे हो तो आपको पता होगा बहुत सारा काम होता है गाइस। ऐसे आप कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकते हो। आज था संडे, तो बहुत लेट स्टडी स्टार्ट किए थे, इस वजह से मैं सोच कर बैठी थी कि आज 3 घंटे का एकदम टाइमर लगाएंगे, लेकिन उसके बीच में भी मैं 2-3 बार तो उठी हूँ। एक बार तो पानी लेने के लिए एंड कभी मेरे चाचा कुछ बोल दिए उसके लिए, बट फाइनली अभी 5:30 हो रहा है और चलो चाय पीते हैं, ब्लॉग एडिट करेंगे, ब्लॉग डालेंगे। उसके बाद अभी मैं बोलूँ तो लूसेंट से रिवीजन किए हैं, जिसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों हमारा रिवीजन हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अब कोई रिवीजन नहीं, अब करेंगे मैथ का टेस्ट लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे, या फिर रीजनिंग का टेस्ट लगाएंगे, मतलब मैथ रीजनिंग का टेस्ट लगाएंगे एंड जीके जीएस का भी छोटा छोटा जो मॉक आता है वो लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे। मतलब अभी रीडिंग करने वाला हमारे पास काम नहीं है। तो चलो अभी करते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, चाय पीने की तलब हो रही है, तलब। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 बज रहा है और अभी मैं ब्लॉग एडिट करके डाल वाल के, मतलब अपलोड करके सब कुछ करने के बाद मैं बहुत टाइम तक बैठ कर ना ऐसे सोच रही थी। अभी सोचती सिर्फ मैं हूँ या आप भी सोचते हो? एंड कुछ बातें मेरे माइंड में आता है, तो क्या आपके माइंड में आता है, सिर्फ मेरे माइंड में आता है? पहली बात तो मैं बना कर लाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि अभी आजकल आप ब्लॉग में मुझे चाय पीते हुए बहुत कम देखते होंगे। पहला रीज़न कि गर्मी है, सेकेंड कि मॉर्निंग में स्टडी जब मैं करती थी तो चाय पीती थी स्टडी करते वक्त। अभी मैं खाना बनाती हूँ मॉर्निंग में, तो खाना बनाते वक्त मैं चाय पीती हूँ, मतलब एक बार तो चाय पीते ही है, बट अब 2-3 बार नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट अभी मेरा पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रही थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे माइंड में उथल पुथल हो रहा था ना, कि मुझे लग रहा था कुछ खाएं, फिर मेरा भूख भी नहीं मुझे लगा हुआ है, फिर मुझे लग रहा है कुछ खाएं, कुछ ऐसे कुछ, मतलब कुछ तो करे जिससे वो चीज़ें खत्म हो। मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे कुरकुरे एंड चाय। अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो कि कभी कभी ना आपको बहुत रिग्रेट होता है अपनी लाइफ से, मुझे होता है कि मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को इतना रिस्पेक्ट दे देती हूँ, इतना रिस्पेक्ट, कि मुझे बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि यार ये इतने रिस्पेक्ट के काबिल नहीं था या नहीं थी। मतलब दोनों की बात कर रही हूँ, कोई ऐसे जेंडर नहीं कि लड़का हो या लड़की हो। मतलब कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे आते हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, फिर मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं ना थोड़ा सा लोगों को पहचानने में बहुत वीक हूँ, ये मैं मानती हूँ कि मुझे लोग समझ में नहीं आते इतना जल्दी। मुझे लगता है कि अगर कोई प्यार से बातें कर रहा है या फिर अच्छे से, तो वो इंसान अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बहुत बार इस चीज़ में फेल हुई हूँ, और मतलब कहीं कहीं जगह पर तो इतनी बुरी तरह से फेल हुई हूँ कि मुझे अपने होता है सेम ऑन मी, कि यार तुम ज्योति ऐसे कैसे कर सकते हो। मतलब आप लोग को लगता होगा कि यार ज्योति मतलब अच्छे से रहती है, चीज़ें मैनेज करती है, इतने अच्छे से ब्लॉग बनाती है, इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब बहुत ज़्यादा तो ब्लॉग या फिर बहुत ज़्यादा कुछ भी मेरा नहीं है, बट एक है ना कि मैं बोलने में, चीज़ें करने में मेरी कॉन्फिडेंस, चीज़ें अच्छी है, ठीक है, बट वो भी इतनी लल्लू कैसे हो सकती है? तो हाँ, मैं भी हूँ बहुत ही ज़्यादा, और मुझे अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दे देते हो और इज्जत के काबिल नहीं होते, फिर आपको रिग्रेट होता है? इसको इतना नहीं देना चाहिए था। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जी। कोई नहीं, सबकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कमेंट करके जरूर बताना आपके लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो। एंड चलो अभी करते हैं टेक्स्ट बुक से लगाते हैं सेट और कुछ कुछ, क्योंकि आज मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था, और मुझे लगता है हर रोज यही होता है, आधा घंटा 1 घंटा तो यही होता है। और अभी कुछ मेरा जो टाइम चल रहा है ना, थोड़ा है अनबैलेंस है, और मैं कुछ दिन बाद कहीं जाऊंगी गाइस, तो यू नो कि कहीं जाएंगे तो आप भी मेरे साथ जाओगे। गाइज आप लोग कभी ऐसे वीडियो देखते हो जो अब मान लो आप बहुत परेशान हो एंड आपके नाम से रिलेटेड जो राशिफल होते हैं या फिर आपके मूलांक नंबर वगैरह ऐसा होते हैं जो आपको अगर समझ में आ रहा हो, तो मैं ना कभी कभी ऐसी वीडियो देखती हूँ, और जो भी वो लोग बताते हैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है, पता नहीं ये सही होता है गलत, या फिर कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो पता नहीं क्यों मैं देखती हूँ। आप लोग देखते हो या नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना छोटा मिनी मॉक जो होता है उसको लगाने, कुछ मैथ का लगाए थे एंड मैथ का सॉल्व कर रहे थे, चैप्टर वाइज मैं कर रही थी आज, जिसमें प्रॉफिट लॉस एंड CI SI सारे चैप्टर वाइज। एक मान लो एक मॉक लगाते हो ना, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं ऐसे करके,
उसके बाद मैं छोटे छोटे जो जिक्के जीएस के होते हैं जिसमें सॉल्व नहीं करना होता है, आप अच्छे से मॉक दे सकते हो, वो उसमें कितना नंबर आता है, ये सारा एनालिसिस किया है। एंड उसके बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे गाइस। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग इन करती हूँ। आई होप आपको हमारे प्यारा सा संडे ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो आइसक्रीम, हाय मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग कभी ट्राई करना, मैं उसका छोटा सा रेसिपी है वो कभी बताऊंगी वीडियो में। तो चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। देखो लास्ट में मैं अपना ब्लॉग देख रही हूँ। बाय बाय गाइस, राधे राधे। मेरा ब्लॉग जरूर देखना, कमेंट्स लाइक